हाँ जी बेटा, अज आप करांगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कैमिकल काइनेटिक्स। आप कल 2 फार्मूलाज किए सी, इनफैक्ट 4 किए सीगे। फर्स्ट सी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर लिए असी फार्मूला किया सी K इज इक्वल टू R0 माइनस R अपॉन T, where R0 is the initial concentration of the reactants and R is the concentration of the reactant after time T। और असी किया सी K is equal to X upon T, where X is the amount of the products formed at time T। Similarly असी किया सी T half की सी R0 upon 2K। ठीक है, तो ए सी फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड नैक्सट इज योर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर लिए अपने को फॉर्मूला सी K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log of R0 upon R, where R0 is again the initial concentration and R is the concentration left after time T। इसनों असीं इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई T log of A upon A minus X, where again A is the initial concentration of the reactants and A minus X means the concentration of the reactants left after time T। Similarly असी T half किया सी for first order reaction 0.693 divided by K। So these were the formulas which are required for different type of numericals। The first numerical है बेटा, देखो the rate constant for a zero order reaction, the rate constant for a zero order reaction is found to be 0.0030 mole per liter per second। How long will it take? How long will it take for the initial concentration of A, for the initial concentration of A to fall from 0.1 molar to 0.075 molar। So this is our numerical। देखो rate constant for a zero order reaction, rate constant मीन्स सानू की गिवन है बेटा K is equal to 0.0030 mole per liter per second। How long will it take? How long means we have to calculate the time। Will it take for the initial concentration of A to fall from 0.1 molar to 0.075 molar। कहते सानू कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि कंसनट्रेशन है कोई रिएक्टेंट है A जिसकी इनिशियल कंसनट्रेशन है 0.1 मीन्स R0 गिवन है 0.1 मोलर, तो इस तो घट के कितनी रह रही है 0.075 मोलर। तो पहला तो तुसी स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल पढ़ना बेटा, की गिवन है। एक तो तुहानूं रेट कॉन्सटेंट गिवन सी,
टाइम तुहानू पूछया होया है, इनीशियल कंसनट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर और आफ्टर टाइम टी कितनी कंसनट्रेशन है 0.075 मोलर। तो असी फाइंड आउट की करना है टी और रिएक्शन किहड़ी दी हुई है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीनस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो इत्थों बेटा टी की बन जाएगा टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो आर नॉट कितनी है 0.1 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय 0.0030। तो जो तुसी इनू सॉल्व करोगे बेटा द आंसर विल बी इक्वल टू 8.33 सेकेंड। कितना आंसर आ जाएगा 8.33 सेकेंड। तो इस तरीके नाल असी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर रेट कॉन्स्टेंट गिवन है तो टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर टाइम गिवन है तो रेट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, द डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2O5 at the decomposition of N2O5 at 318 Kelvin according to following reaction is first order reaction और रिएक्शन गिवन है N2O5 changes into N2O4 plus half O2. The initial concentration of N2O5 is 1.24 into 10 raised to power minus 2 molar, and after 60 minutes was 0.20 into 10 raised to power minus 2 molar. Calculate its rate constant। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपनी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की है द डीकॉम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 318 केल्विन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस वन। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, द सॉल्यूशन इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स अगेन थानू गिवन है आर नॉट कितनी है 1.24 into 10 raised to power minus 2 molar. After 60 minutes means T कितना given है 60 minutes was 60 मिनट तो बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच रही है 0.20 into 10 raised to power minus 2 molar। और असी कैलकुलेट की करना है K। तो हम देखो फर्स्ट लाइन दे विच मैं लिखा है द डीकॉम्पोजिशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो असी फॉर्मूला किहड़ा यूज करांगे बेटा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उस लिए फॉर्मूला की है तुहाडे कोल दिस वन K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग ऑफ। हुण इत्थे T दी जगह तुसी की पुट कर दोगे 60, आर नॉट दी जगह पुट कर दोगे 1.24 into 10 raised to power minus 2 डिवाइडेड बाय आर दैट इज 0.20 into 10 raised to power minus 2। हाँ जी बेटा, इतने जी तुम सोल्यूशन करन लगे गलती करोगे तो देखो जो तुम वैल्यूज पुट करोगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log of 1.24 into 10 raised to power minus 2 divided by 0.20 into 10 raised to power minus 2।
तो 10⁻10 ये कैंसल आउट हो जाएगा। और तुसी लॉग बेटा 1.24 का नहीं लेना, तुसी पहला इसनू सॉल्व करना है। 1.24 डिवाइडेड बाय 0.20 डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी बेटा उसका लॉग देखना है। ठीक है, डायरैक्टली उपर वाले का लॉग नहीं लेना, डिवाइड करन तो बाद जो वैल्यू आएगी उसका जो लॉग आएगा उस लॉग नू तुसी इस दे नाल मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और आंसर तुहाडा आ जाएगा बेटे 0.03 मिनट इनवर्स, क्योंकि बेटा इत्थे असी टाइम है जिहड़ा वो मिनट्स च लिता होया, अगर यह सैकेंड च लिता हुंदा तो तुहाडे यूनिट्स की आ जाने सी सैकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस चीज़ नूं तुसी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुहाडा आंसर ये नहीं आ रहा, तुसी कित्थे गलती कर रहे हो, तो तुसी मैनूं दोबारा ग्रुप दे विच पुछ सकते हो कि मैडम तुहाडा आंसर टैली नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट रिएक्शन न्यूमेरिकल करो बेटा। कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ। तो हुण मैं न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला तुहानूं याद हो गए होणगे, तो हुण असीं करांगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द हाफ लाइफ पीरियड। हाँ जी, देखो कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन where rate constants are नंबर 1 वैल्यू गिवन है 200 सेकेंड इनवर्स एंड नंबर 2 वैल्यू गिवन है 2 मिनट्स इनवर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन आपका फाइंड आउट की करना है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द टी हाफ। और तुम लिखा की होया बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर लिए साडे कोल फार्मूला की हुंदा है 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो हम लिखा होया वेयर रेट कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट लिए रेट कॉन्स्टेंट तुहानूं कितना गिवन है 200 सेकेंड इनवर्स। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 200। तो यदी वैल्यू आ जाएगी बेटे तुहाडी 3.465 इंटू 10⁻⁻3। और बेटा जो तुहाडे कोल इस दे यूनिट ने उहदे अकॉर्डिंग तुसी टाइम दे यूनिट बना देने, दैट विल बी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड वैल्यू गिवन है, सॉरी सेकेंडली लिखावांगे असी फॉर्मूला के गिवन है तुहाडे कोल 2 मिनट्स इनवर्स। तो टी हाफ कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ जाएगा 0.3465। हुण तुहाडे कोल एक इहदे यूनिट्स ने मिनट्स इनवर्स, तो टाइम भी की आ जाएगा तुहाडा मिनट्स दे विच। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुसी कुछ नहीं करना बेटे, डायरैक्टली फार्मूला अप्लाई कर देना है 0.693 डिवाइडेड बाय के। बट ये याद रखना है बेटा, ये जो फार्मूला है ये हाफ लाइफ पीरियड ਲਈ है। अगर लिखा हो सिंपली टाइम रिक्वायर्ड तो आपको दूसरा फार्मूला लगाना पैंदा है 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर या लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, नैक्सट न्यूमेरिकल है जिहड़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडे एग्जाम्स लई।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, calculate the ratio between time taken to complete 3/4 of a reaction to the time taken to complete half of the reaction। देखो बेटा सानू न्यूमेरिकल गिवन है कि तुहाडे कोल जो रिएक्शन है उहदा ऑर्डर की है फर्स्ट ऑर्डर, तो असी कढ़ना की है रेशो बिटवीन, असी रेशो कढ़नी है टाइम टेकन, किस चीज़ का टाइम टेकन, एक रिएक्शन हो रही है जिस विचों 3/4 कंप्लीट हो रही है और दूसरे दे विचों कितनी कंप्लीट हो रही है, हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हुण देखो असी इहदे लई फॉर्मूला लगाना है, साडे कोल फॉर्मूला की है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K। देखो K इधर आ गया था, T इधर चला जाएगा, अगर K इधर है तो T इधर आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ R0 डिवाइडेड बाय R। ठीक है बेटे, हुण देखो जी तुसी गलती करनी है एग्जाम से विच, ये जो R है एक की है रिएक्टेंट्स दी कंसनट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो इत्थे तुहानू की लिखा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन, मीन्स जो रिएक्शन सी वो 3/4 हिस्सा कंप्लीट कर चुकी है। तो देखो इनू तुसी किवें देखना है, 3/4 दा रिएक्शन मीन्स आफ्टर 3/4 ऑफ द रिएक्शन, इहदा की मतलब हुंदा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज R0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, असी मान रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन असी कितनी लै रही हैं, 1 मोलर। ठीक है, तो उहदे विचों कंप्लीट कितनी कर चुकी है, 3/4। तो R किवें कढ़नी है बेटा तुसी, R विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3/4। देखो ये जो R है ये केड़ी कंसंट्रेशन है जिहड़ी बची हुई है, बची किन्ने चो है, देखो जी मैं टोटल 1 लिख रही हाँ, उहदे विचों 3/4 यूज हो चुकी है, तो बची किन्नी 1 माइनस 3/4। तो ये किन्नी आ जाएगी बेटे जो तुसी इनू सॉल्व करोगे एलसीएम लैके 1/4। ये जिहड़ा 1/4 काहदा है बेटा, ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो असी इत्थों की लिखांगे T 3/4 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K log of R0 divided by 1/4 R0। तो ये कितना आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई K log of 4, क्योंकि R0 नाल R0 कैंसिल हो जाना है, 4 ऊपर जाके न्यूमरेटर च आ जाएगा। ये तुहाडी एक इक्वेशन बन गई, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली दूसरा डाटा अपने को की है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, द T हाफ, ये कितना बन जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ, जदों बेटे हाफ है इत्थे मैं क्या लिखूंगी 1/4,
2 3/4 की जगह की लिखूंगी मैं 1/2। तो जो तुम उन्होंने सॉल्व कर लोगे ये की बन जाएगा log of r0 डिवाइडेड बाय 1/2 r0। ठीक है, तो ये अगेन कैंसल हो गए, तो ये की बन जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के log of 2। तो असी दो इक्वेशंस बना लिया, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हुण असी इन्हां दी लैनी की है बेटा रेशो। तो रेशो दे विच असी डिवाइड करना हुंदा है, तो उन्होंने क्या किसनों किस नाल डिवाइड करना है, 3/4 नूं उपर रखना है, 1/2 नूं नीचे। तो जदों असी इहनूं डिवाइड करांगे तो साडे कोल की इक्वेशन बन जानी है, देखो देखो t 3/4 डिवाइडेड बाय t हाफ, एक ही बन गया 2.303 डिवाइडेड बाय k log of 4 डिवाइडेड बाय 2.303 k log of 2। कैंसल कैंसल, तो अल्टीमेटली साडे कोल बचिया कि t 3/4 डिवाइडेड बाय t हाफ इज इक्वल टू 2 और t 3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो इसका मतलब की है कि किसी भी रिएक्शन दे 3/4 कंप्लीट होने नूं उसदे हाफ टाइम नालों डबल टाइम लगता है। समझ आ गई कि किसी भी रिएक्शन का अगर तुसी 3/4 पार्ट कंप्लीट करना है तो जिन्ना टाइम उसनू हाफ कंप्लीट होने लिए लगता है उस तो डबल टाइम लगेगा फॉर द 3/4 ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट न्यूमेरिकल करो जो थोड़े एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट ने। हाँ जी, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो। नेक्स्ट है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 minutes for 50% completion. Calculate the time required. Calculate the time required for 75% completion of the reaction. Given that log of 2, log of 3 and log of 4, given that log of 2 is equal to 0.3010, log of 3 0.047, sorry 0.47 and log of 4 0.6020। आ तुहानू डाटा गिवन है। अ
first order reaction takes 23.1 minutes. The time given है 23.1 minutes to complete 50% of the reaction. कोई रिएक्शन है जी 50% कंप्लीट हो रही है इन दिस मच टाइम, तो असी किहड़ा टाइम कढ़ना है जिस दे विचों कितना कंप्लीट हो जाए बेटा 75%। तो हुण जिहड़ा ये 50% है, 50% का की मतलब हो गया हाफ कंप्लीट होगी, तो असी तो डायरैक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। बट ये फॉर्मूला मैं इत्थे डायरैक्टली तां लगाया क्योंकि इत्थे कितनी कंप्लीशन है 50%। जे 50% तो बिना बेटे कोई होर परसेंटेज होवे तो तुसी फॉर्मूला किहड़ा लगाना है 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स या log ऑफ R नॉट अपॉन R। ठीक है, तो हम इत्थों असी की कढ़ सकते हैं दा K, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 23.1, तो इत्थों तुहाडे कोल K दी वैल्यू आ रही है बेटा 0.030 मिनट इनवर्स। तो असी K दी वैल्यू फाइंड आउट कर ली फॉर द 50% कंप्लीशन। तो नैक्सट रिक्वायरमेंट की है टाइम रिक्वायर्ड, हुण असी T कढ़ना है फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो हुण T कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय K log ऑफ, ठीक है, R नॉट डिवाइडेड बाय R, और इत्थे तुसीं की लिख सकते हुंदे हो A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। हुण देखो बेटा मैं तुहानूं इसलिए एक शॉर्टकट दसदी हाँ R नॉट अपॉन R, ये तुसीं किवें फाइंड आउट कर सकते हो। तुसीं की लिख लेना है 75% का मतलब 100 दे विचों 75 रिएक्ट कर गया, तो बचिया कितना बेटे 25%। 25% नूं असी किवें लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई K log ऑफ R नॉट का टोटल है, उहदे विचों बचिया कितना बेटा 25% का मतलब 0.25। देखो 25 अपॉन 100 तो ये कितना बन जाएगा 0.25। ठीक है, तो डायरैक्टली तुसी जे 75 है 100 चो माइनस कर दो, कितना बचा 25, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ लगा दो डेसीमल, ते नाल तुसी R नॉट जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये R नॉट कैंसल हो जाएगा, तो ये की बन जाएगा T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K तुसी कितना कढ़िया होया 0.030 log ऑफ। हुण जिहड़ा ये 0.25 है इसनूं असीं इदां लिख सकते हैं 100/25, क्योंकि 25 के नीचे जे मैं 100 लैके जाऊँगी डेसीमल नूं रिमूव करन लई तो 100 ऊपर चल जाएगा घूम के, तो ये कितना बच जाएगा log ऑफ 4। ठीक है, तो कितना आ गया T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.030 log ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 0.6020। तो जो तुसी इसनू आंसर नू फाइंड आउट करोगे आंसर विल बी इक्वल टू 46.2 मिनट्स। कितना आ गया बेटा 46.2 मिनट्स। हुण जे तुसी सारिਆਂ ने एक चीज़ नू नोटिस किया होवे, आपां जो पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तुहानू की कहा सी भी किसी भी रिएक्शन नू 3/4 कंप्लीट होने नू कितना टाइम लगता है 2 टाइम्स द हाफ टाइम, मतलब जिन्ने चो अद्धी पूरी हुंदी है उस तो डबल। तो इत्थे सानू 50% कंप्लीशन लिए कितना टाइम दिता हुआ है बेटा 23.1। ठीक है, 75% का मतलब की हुंदा 3/4। देखो 75% 75/100 तो 3/4 ही बन गया ना बेटा।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3/4 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 46.2 ਮਿੰਟਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 75% ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 50% ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 50% ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ 75% ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਬਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।